कार्य से कारण के तरफ जाने की प्रक्रिया को आध्यात्मिक जीवन कहते हैं। भागवत में भी यही विचार आता है कि जैसे एक गरीब की झोपड़ी थी और वो सो रहा था, तो सुबह जब उसने देखा कि एक छेद में से एक सूर्य की किरण अंदर प्रवेश कर गई है और थोड़े एरिया को उसने प्रकाशित कर दिया, तो वह कार्य से उसने समझा कि बाहर सूर्योदय हो गया है। देखो, इसी प्रकार से यहाँ भी यही प्रक्रिया बताते हैं कि यहाँ तीन महाभूतों की बात है। तो जैसे अन्न से ही देह पैदा होता है, अन्न में ही रहता है, तो देह का कारण अन्न है, तो अन्न के पास आ जाओ। अब अन्न कहाँ आया? तो अन्न आता है पानी से, तो फिर पानी कहाँ से आया? पानी आता है आग से। और ये तेज कहाँ से आया? ये आया चैतन्य से। इस प्रकार से कार्य से हट करके कारण में प्रवेश करना, इस अनुसंधान को कहते हैं आध्यात्मिक जीवन। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जो हमारे अनुभव होते हैं उन अनुभवों से प्रभावित होकर के सुखी दुखी होते हैं। यदि सुख का अनुभव हुआ या दुख का अनुभव हुआ तो ये चिंतन करें कि यह दुख माने क्या है और ये किसको हो रहा है। तब हमको पता चलेगा दुख माने हमने कोई कल्पना करके रखी थी और वह कल्पना पूरी नहीं हुई तो दुख हुआ। तो कल्पना ही दुख का कारण है। अब कल्पना किसने करी? हमने करी। हमने कैसे करी? जब हम कुछ बने, जब हम पति बने, पत्नी बने, भाई बने, माँ बने या ना बने, जो भी बने या ना बने, उसी के कारण यह कल्पना होती है। इसीलिए हर एक दुख का मूल मिस्टर समबड़ी होता है। देखो, और जहाँ हमने इस मिस्टर समबड़ी का त्याग कर दिया और नोबड़ी के स्टेटस में आ गए, तब पता चलता है कि नोबड़ी हैज़ नो थॉट्स, नो वरीज, नो मिजरी, नो संसार। तो पूरी आध्यात्मिक साधना कितनी सिंपल हो गई। ना तो गंगा सागर जाना है, ना तो दान धर्म करना है, कुछ बनो मत, यही सब कुछ है।